या अल्लाह। ओ सज्जो, तो ये अब कौन सा प्लास्टर कर लिया तुमने मुंह पे? हाय हाय, पहले ही सारा खानदान मेरी फ्रेशनेस से जलता है, तू भी नजर ला दे। वैसे आफरीन है तुम पे सज्जो, पता नहीं कौन सा गंद बला मंगाती रहती हो तुम ऑनलाइन। वे मेरे अकलौते बेटे का निकाह है, मैंने सारे फंक्शन की तस्वीरें उतार कर व्हाट्सएप करनी है पूरे टोरंटो को। बाबूजी ने कहा है कि निकाह जो है वो इंशाल्लाह परसों नीचे लाउंज में होगा, सिर्फ कार के बंदे शामिल होंगे, बाहर से एक बंदा नहीं आएगा। ले हाँ, बाहरों आ जो गया है वो फुफी जी का गुल्लू। अच्छा ये बता, वो ट्रांसफर हो गया बेला के नाम प्लाट? हाँ कर दिए, और मैंने बाबूजी को कागजात भी भिजवा दिए। डैड वो क्यों है, डर गए? हाँ वो दिलबर एडवोकेट की कॉल पे कॉल आ रही है, आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए उनको? ओ यार कर देता हूं, मैं कौन सा वापस जा रहा हूं। ना बे, ए जिस तरह इनका होंदा है, तू टिकटा कटा ते वापस चलिए घर अपने। तो उसके लिए ना अपना एक पर्सनल जेट खरीद लें आप, क्योंकि फ्लाइट तो सारी बंद हो गई है। हाय अल्लाह जी, महीना हो चला सानू आया, वहां सियालकोटी तड़के पर पता है कितना नुकसान हो रहा होगा। जो जमा पूंजी सी वो तो सारी तरह निकाह लग गई है। और ये जो नुकसान आप इन थकी हुई प्रोडक्ट्स के साथ अपने फेस का कर रही हैं, उस बारे में क्या ख्याल है आपका? स्टूपिड, इंपोर्टेड है कोरिया के, पढ़ ले, इनका कोई नुकसान नहीं होता। जा यार विकी, बाबूजी के कमरे से ना जरा मेरा लैपटॉप लेके आ, और दिलबर को पैसे ट्रांसफर करूं, कहीं बाबूजी के पास ही ना पहुंच जाए। बेला के नाम प्लॉट तो ट्रांसफर कर दिया ना आपने? है जरा बेताबियां चेक करो हैंडसम की। मैं तो डायलॉग डिलीवरी भी चेक कर ली है, हैं? कितना मासूम समझती थी मैं इसको, विचों किड्डा मीसना निकले आई। आप पे गया हूं मैं। खैर जा, मैं आया एयरपोर्ट लेके। ओ बूटे मुझे बता, और क्या कमी है मेरे गुल्लू में? खुदा दा खौफ कर, परसों बच्चियां दा निकाह, तू विच अपना खलारा पा के बह गई। और तुझे नहीं पता बहुत बड़ी फिल्म चल रही है इस घर में? और मैनू पता भी नहीं करना। ओ बूटिया, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे गुल्लू के नसीब का टाका इसी कार में ही जुड़ा हुआ है। और रहन दे, तू अपने ख्वाबां नू टके ना दबावनी मैनू तेरे ख्वाब से। हाँ बख्तियारिया, बूटा नहीं मंदा, हुण की करा, पैरां नू हथ लावां? हाँ गुल्लू बैठा होगा नीचे अपनी दुकान खोल के। हाँ कराती हूँ बात। बाबूजी आपके लिए सूप लाई हूँ। परा रहे मैनू दुकान है। और दे रख दे अब। बाबूजी आप ऐसे कब तक मुझसे नाराज रहेंगे? आजा ना करी चो, अपनी मां दे भागी देवरात कढ़, उन्हें बेच के पैसे दे दे नू पैसे। बाबूजी खाला नुसरत की चूड़ियां कर तो दी हैं वापस। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जयकुमार अंकल को फोन करके पूछ लें। ये ले फोन। अपना फोन अपने कोल ही रख। फ्री पैकेज 536 मिनट है मेरे को, जदों मर्जी मैं कर लांगा उन्होंने विजय कुमार नू फोन। बाबूजी इसमें बेला का कोई कसूर नहीं है, मैंने इससे मांगे थे पैसे। और तुसी दोवें शक्लां गुम करो, चलो मैनू किसी खोचल नाल गल नहीं करनी। बाबूजी सारी जिंदगी की खिदमत का ये सिला देंगे उसको, हो जाती है गलती बस भी कर दें। आप 2 दिन से परेशान है वो। अच्छा तू बहुता होता वकील ना बन। लो जी बाबूजी नई बात सुन लें, वो मौलवी सनाउल्लाह कह रहा है कि परसों की पिक एंड ड्रॉप सर्विस वो हमको ही देनी पड़ेगी। और आकर नू कह चुप के ले आएगा। जी परसों के लिए कोई काम है तो मुझे बता दें। नहीं बेटा, इतनी शराफत ना तो ये सूट नहीं करती, बड़ी ओपरी फीलिंग्स आने लगती हैं। मर्जी है जी।
लो जी बाबूजी, मुझे लगता है किसी गलत दवाई का बड़ा ही कोई दुरुस्त रिएक्शन हो गया मेरे पुत्र में। यार आशिका तू जी। मैनू अंदर ले हाँ चल। जी जी जी, आओ जी आओ। बुखार जैसा फील हो रहा है। यार तुम तो हम सबकी सोच से बिल्कुल ही ऑपोजिट निकले। अच्छा, तुम लोगों को क्या लगता था कि मैं कोई बारहसिंगा हूं, या मेरी 2 की बजाय 4 टांगे हैं, या मैं मुंह से आग निकालता हूं? बातें तो बड़ी इंटरेस्टिंग करते हो, ड्रेसिंग से लगता है काफी फुल ऑफ लाइफ हो। और रंग ना मुझे बड़े ही पसंद है, चाहे वो कपड़ों में हो या लोगों के लहजों में। मोहब्बत के। अच्छा सुनो, वो ना सुबह के लिए आई एम सॉरी। लाओ जी, सॉरी। आपको पता है 4 नफल शुक्राने के अदा किए हैं मैंने, और शुक्र है पानी से भिगो दिया था, कहीं वो पानी वाला पैप उठा के मेरे लक में नहीं मार दिया। ये आइडिया क्यों नहीं आया मुझे? सुन लो, बच के रहना, इससे बहुत खतरनाक है। अब विकी भाई, हम नहीं डरते किसी से, हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम तो डराने वालों में से हैं। खैर सारी बातें छोड़ें, ये लें, पिए गुलफाम की हर्बल टी। विकी, यार बेला को देखो जाकर, बहुत अपसेट है वो, और समझाओ बाबूजी को कि खत्म कर दें उससे नाराजगी अपनी। तुम ये हर्बल कहवा पियो, गुलफाम ने बनाया, मैं आया। ये ले ईशा साहिबा, आपके लिए हर्बल टी। एक मिनट। ओए 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 ओए, इत्थे जम जाओ। कोई आपके हाथों में मंगनी की 2-2 लकीरें? तुम्हें केमिस्ट्री भी आती है? पमिस्ट्री, हाँ आती है, क्यों नहीं आती, ले आती है। तो देख के बताओ ना कि मेरी किस्मत का हाल क्या है। आओ फिर चलिए बताते हैं। ओए काके, ये ईशा का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसे जवान जहां लड़के को हाथ पकड़ा कर जा रही है? अम्मी, अब वो खुद को तो नहीं बदल सकती ना हमारे लिए। तो समझाओ उसे, हमारे ऐसी बातों को अच्छा नहीं समझते। आई एम सॉरी अम्मी, मैं अपनी खातिर किसी को नहीं बदल सकता। क्यों इतना अपसेट हो रही हो बेला? तुम्हें पता तो है कि बाबूजी की तबीयत खराब है, इसी वजह से तो छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो रहे हैं वो। अच्छा तुम्हें पता है, मुझे बासिम ने भेजा तुम्हारे पास। हैरान हो रही हो ना? मैं भी इसी तरह हैरान हो रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पॉजिटिव चेंज तो इंसान के अंदर कभी भी आ सकता है। तुम बातों को छोड़ो, तुम प्लीज बाबूजी से बात करो ना। तुम उनको मनाओगे, तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। टालते तो तुम्हारी बात भी नहीं है वो, लेकिन इस बार शायद ज्यादा हर्ट हुए हैं, इसलिए मान नहीं रहे। मुझे अंदाजा ही नहीं था। ये जो अंदाजों की गलती है ना, यही मरवाती है इंसान। लेकिन तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे कहने पे मैं बाबूजी से बात करूंगा। थैंक यू। विकी, ओ विकी पुत्र, ओ यार देख देख तेरी मामा को क्या हुआ। क्या हुआ है? ओ वही हुआ पुत्र जिसका डर था। क्या? तेरी मामा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, देख। हाय अल्लाह जी, बड़ी बर्निंग हो रही है। नहीं सज्जो, तेरा मुंह तो बिल्कुल फिटे मुंह हो गया, लगता है किसी ने चपेड़े मार मार के लाल कर दिया हो। ये सारा किया था ना इन्हीं फजूल प्रोडक्ट्स का है। पता नहीं क्या क्या मलती रहती है अपने मुंह पर। आयशा देख, एक्सपायरी डेट तक नहीं लिखी हुई। ओए, इसके दिमाग की एक्सपायरी चेक करवाओ, और इसे क्या जरूरत थी ये ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगवाने की? तुसी सारे इंज करो, एडी वड्डी इंच चुको ते मेरा सिर फाड़ छड़ो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक तो मेरा मुंह बर्न कर रहा है, ऊपर से लूण छिड़की जा रहे हैं मेरे जख्मों पर। बस देख लिया अंजाम आपने। आ देख ले
ले जा फिर। तो सज्जो बेगम तुम एक काम करो, उठ के शीशा देखो ताकि तुम भी डरो, अकेले हमारा तराना निकले। डार्लिंग प्लीज इन सबको यहाँ से निकालो, मुझे बड़ी एंजाइटी हो रही है, मैं नर्वस ब्रेकडाउन हो जा रहा है। सज्जो खाला मैं तो खुद शुक्र अदा कर रही हूँ, आपने मुझे और बेला को भी कहा था ये वाले मास्क यूज करने का, तो शुक्र है फूफो हमने नहीं किया। और इसे किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाओ, और देखो कश्मीरी सेब की तरह मुंह लाल से लाल होता जा रहा है हर मिनट में। मैं नहीं जाना डॉक्टर के कॉल पे, बजाओ आइस लेकर आओ, मैं आइसिंग करती हूँ, अभी ठीक हो जाना। हाँ, और थोड़ी सी ज्यादा लेकर आना ताकि इसके दिमाग पे रखें और वो ठंडा हो जाए। निक्की बाजी बहुत हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा टिड्ड बाहर से मुझे। लो जी, अब किसी डॉक्टर हकीम की जरूरत नहीं है। गुल्लू के इस हर्बल फार्मूले के आगे एक बार लगाएं और 1 घंटे में आराम पाएं, शर्तिया। अरे रहन दे यार, और रही सही कसर ना तेरे हकीमी नुस्खों ने पूरी कर देनी है। और परसों निकाह है। ओए अंकल जी, आजमूदा फार्मूला है मेरा, इसमें मैंने डाला है पपीता, खीरा, अदरक, लीमू और थोड़ा या कत्था भी। हाय हाय हाय, कत्थे की क्या बात है, हाय हाय। सारा गतावा ही बनाता है। ओए ओ खड़पैंच ना, सारे तजर्बे उसके मुंह पे कर। ओ भैन करन दे उस कर बेटा कर, जितने मर्जी तजर्बे करते रहे, घर का मुंह है। वैसे फूफो जी, अगर लाना नहीं तो खा ही लवो। तो बेटा आइंस्टाइन दफा तो चंड मारनी है तेरे मुंह से खींच के, इलाज करेगा है मेरा, निकल जा तो। बच्चा बच जा बच जा। क्या हो गया, मजाक कर रहा था बेचारा वो। सॉरी यार, आई नो मॉम को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। यार क्या हो गया, इसमें सॉरी वाली क्या बात है, और मेरी भी तो फुप्पो लगती हैं वो। या बट स्टिल दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। वो सबकी बातों ने ना उन्हें प्रेशर कुकर बनाया हुआ था, मैंने आगे आग तेज कर दी और प्रेशर कुकर फट गया। कह तो सही रहे हो, लेकिन फिर भी मैं। और यार प्लीज दोबारा अब सॉरी ना करना, कोई बात नहीं। सज्जू खाला ना आजकल बहुत स्ट्रेस में अपने फेस की वजह से, 2 दिन बाद इवेंट भी है ना, तो इसी वजह से। कहा ना, कोई बात नहीं, समझ सकता हूं मैं। ओ विकी जी डैड। और पुत्र गाड़ी निकालो, तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल लेके जाना है। अच्छा आ रहा हूं मैं। गुलफाम, डू यू नो एनी गुड रेमेडी फॉर स्किन? अब वो 2 दिन बाद इवेंट है ना, तो स्किन ग्लो के लिए। मोहब्बत कर लो, खुद ब खुद ग्लो करने लगोगी। क्या मतलब? अब मजाक कर रहा हूँ। वैसे ना मोहब्बत इंसान को खूबसूरत बना देती है, यकीन नहीं आता तो करके देख लो। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, लगता है नहीं किसी छोटे शहर से आए हो। बड़ी सोच ना बड़े बड़े शहरों से नहीं निकलती, जितने भी जरखेज दिमाग है ना, वो छोटे शहरों और कस्बों से ही निकलते हैं। हाँ सही बात है ये तो। अच्छा सुनो, वैसे तुम्हें किसी टोटके की जरूरत नहीं है, तुम तो मोहब्बत किए बगैर ही ग्लो कर रही हो। थैंक यू। लड़की प्यारी है। इमरजेंसी की क्या जरूरत थी अजीब? यार मेरी हालत नहीं देख रहे। हल्का सा नजला फ्लू बुखार है, ठीक हो जाएगा जी। हाँ, ये फाइल पढ़ ला। My face is burning like hell. I expired की नेचर वाला बेड़ा ही करके जाए, फ्राडियो थोड़ा काम करा रे, अल्लाह करे
फेस एलर्जी हुई है, पाँव नहीं फ्रैक्चर हुआ आपका। What do you mean? और सही तो कह रहा है तुम्हारा पुत्र। और तुमने पूरे का पूरा 75 किलो वजन अपने पुत्र पे और मुझ पर डाल दिया। 75 नहीं होएगा, 65 kg एग्जैजरेट ना करें कर। और चलो जितना भी है ये 65 अपने पाँव पे डालो, हम पे नहीं। मामू मैं हेल्प कर दूं मानी की? बेटा मुझे लगता है तू ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। अगर ममानी तुम पे गिर गई ना तो तुम्हारी फोटो स्टेट कापी बाहर आनी है। मरो जाके आप ही दौड़ लगी मैं नहीं चाहिए तुसी मैनू मार लो अल्लाह करके। ये बात आप कमरे से निकलने से पहले कहते तो ज्यादा अच्छा होता। ओ बेटे अकल की बात तुम्हारी मामा के साथ साथ रह के ना थोड़ी देर बाद मेरे मुंह से निकलती है। अब चले मनाते हैं। चलो वैसे मुझे भी ना एंजॉय करने का थोड़ा हक है। ओके बेटा। सजो सजो। बाबूजी सदरों ने ब्रांच बासम के नाम लगा दिया। ओदी मेहनत से और तेरा नाम ला देना। नहीं जी ये मतलब नहीं था मेरा। मैं कह रहा था कि वो रफाकत और सदाकत को पता है इस बात। ओ यार ओ दो ही डीसी लगे हैं मेरे ते। ओ मैं जो कुछ भी करांगा उन्हें तो पूछ के करांगा। मेरी चीज है मैं भावे काले चोर नू दे दिया। वो कौन होंगे मैनू दसण वाले? मैं किसी नहीं दसिया, उन्होंने भी नहीं पता, किसी ने नहीं पता। जे पता होंदा जे सारे शोर पै जाने दी घर विच। बाबूजी चलें उठे, आपके टेस्ट करवा के लाता हूँ। वो मैं टेस्ट करा लिया है पड़ा। तू बेला नू बुला के लिया। बेला करना ही तेल पवाया है, आवाज नहीं आ रही मेरी। बेला नू ले गया। आराम से जी। तू भी कुछ कर ले, तेनू भी आवाज नहीं आती। हाँ भाई बासम भाई, सजीला मुमानी का हाल नहीं पूछा? छोड़े उन्हें, ये बताएं कि वाकई हाथ वाथ देखना आता है आपको? ले ऐसा वैसा अभी देखता हूँ, बल्कि आओ बैठ के देखता हूँ। मैं बेला को तो बुला लूं। और बेला को छोड़ो, इधर आओ, इधर आओ, बैठो इधर। बासम भाई का हाथ देखते हैं आज। ओए होए 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 बासम भाई, आपके ना हाथ में 110% लव मैरिज है। पता चल गया मुझे। वो क्या पता चल गया? ये तुक्के हैं सारे, कोई हाथ वाथ देखना नहीं आता आपको। और भाई डरो उस वक्त से जब ये तुक्का चल गया ना, फिर देखना। बाबूजी बुला रहे हैं। अभी बाबूजी मैं तो कह रहा हूँ कि एक बारी फिर सोच लें। सोचा थे मैं उससे ले भी नहीं से जो मैं अपनी बेटी का निकाह से डाल की सारी। बाबूजी मेरा ये ख्याल था कि साकी और रिफी पाइन से एक बार सलाह मशवरा हो जाता, उनकी रजामंदी से हो जाता, ये काम तो बेहतर था। उन्हें झूठा ने अज तक कभी सलाह मशवरा किया मेरा, सिवाय बच्चों की शादियां से। बाबूजी आपने मुझे बुलाया है? आशा इनू गए थे साइन कर दे। बैठ बेटा। ये क्या हालूजान? बाबूजी ने घर तेरे नाम कर दिया। सॉरी बाबूजी, ये मैं नहीं ले सकती। वो क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि मुझे लगता है इस पे दोनों मामुओं का हक है। तेरा नहीं, अल्लाह बख्शे तेरी माँ भी सगी औलाद थी बाबूजी की। नहीं खालूजान, मैं ये नहीं कह रही। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जायदाद की तकसीम शरई लिहाज से होनी चाहिए। वो तू क्यों समझती है? मैंने ख्याल नहीं इस चीज का। मैं अपनी कब्र काली कर रही है। बाबूजी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? इनू समझा पूरी जायदाद का इस्तेमाल लुआ के
ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। बूटे ओ बूटे ये ले बख्तियार तुझसे बात करना चाह रहा है। फूफी जी अभी बड़ा अहम मसला चल रहा है, फारूक होके करते हैं बात फूफी से, रहने दें अभी। ओ ऐसी कौन सी मंडी पड़ रही है यहाँ जायदाद की? समझे मंडी ही पड़ी हुई है जायदाद की। ओ बख्तियारे यहाँ तो वंड वंडियाँ पड़ रही है जायदाद की। और बूटे के हाँ तुझसे बाद में बात कराऊंगा। लो आशका इन्होंने साइन करे कागजात दे। बाबूजी मुझे ये घर नहीं चाहिए, आप रिफी मामू को दे दें, घर के बड़े वही हैं, सबसे ज्यादा हक उनका ही बनता है। बाबूजी आप टेंशन ना लें, मैं करता हूँ जी बात उससे। मैं जरा बख्तियार से बात करके आती हूँ फोन। लो जी बस फूफी बीबीसी का नेटवर्क शुरू हो गया, अब ये खबर फैल जाएगी पूरे पाकिस्तान में आग की तरह। बाबूजी आपके कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। अल्लाह तेरा शुक्र है। ओए कोरोना तो बहुत आते नासूर फैल गया दुनिया च। बुग़्ज़ दा, हसद दा, लालच दा, रिश्तियां दी बेकदरी दा। सही कह रहे हैं बाबूजी, इसी वजह से ना दुनिया पे अजीब अजीब सी आफतें आ रही हैं। ओए आशिका ओ यार ये स्यापा मुके ते इस आफत दे बारे च भी कुछ सोच। कदे तक ये मेरे तेरे घरां ही झुलदा रहेगा? देख बेचारा लम्हा हो ही जा रहा है। जी जी ये रस्तू का भी करते हैं जी कुछ, पहले इसके उस्ताद का कर लें बंदोबस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी स्किन तो कंप्लीटली हील कर गई है। एमी रौला डाला होता तुम लोगों ने। मैं ते आनी आ चल जाओ के फटाफट सियालकोट दा फेरा ही ला आइए। मैं क्यों ला आई है? ओ क्या हो गया पुप्पी जी, फिर दिन में को ख्वाब तो नहीं देख लिया? ओ नहीं मैं बड़ी गर्मा गर्म खबर लेके आई हूँ। ये जो तेरी सज्जो है ना, इसकी सिरी तेरे कदमों में आन पड़ेगी। हैं? नहीं, ऐसा सिर्फ आपके ख्वाब में ही हो सकता है। और तो फिर ख्वाब की तबीर भी सुन लो। बड़ी वंड वडैयां हो रही है बूटे के जायदाद की, पर बेला ने साफ मना कर दिया कि मुझे कार नहीं चाहिए, ये रफाकत को दे दो। वट पड़ा ना, कैसी गर्मा गर्म खबर लाई हूं मैं ना। ये हवाई किसने उड़ाई है? ये हवाई नहीं है, ठुकाई है ठुकाई तेरी और इस सज्जो की। मैंने अपनी आंखों और कानों से सुना है, कसम। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं बेला से पूछ कर आती हूँ। ओए हेलो, जरा ना तमीज से। और मैं कहती हूँ ये लड़की जो है ना, ये किसी और चक्कर में, और खुदा का वास्ता है अपने मुंडे का नहीं कहीं और ठिकाना कर दो। ओ पप्पी, अभी तो तुम्हारी ये बात सुनकर ना मुझे चक्कर आ गया। और खबर ही ऐसी थी, चक्कर तो आने थे भाई। बॉस अरे आप यहाँ लेट के बालूशाही खा रहे हैं, बाहर बाबूजी की बालूशाही में सबके फट्टे चक दिए। क्या? हाँ। इनकार कर दिया विक्की से शादी से? नहीं, इनकार किया है इस घर की मिल्कियत लेने से। और इस बात से ना बाबूजी बहुत खफा है। आप चलकर देखें ना। मेरे देखने से क्या होगा? होगा तो वही जो बाबूजी चाहेंगे। अरे बॉस, हवाएं उल्टी डायरेक्शन में चल रही हैं, किसी भी लम्हे किसी की भी पतंग कट सकती। चले ना। ये क्या तुमने नॉनसेंस हरकत की है लिटिल प्रिंसेस? ऐसे थोड़ी होता है, घर अपने नाम कराओ। मानी ये घर पे मेरा कोई हक नहीं है, अगर किसी का हक है तो वो सबसे ज्यादा रिफी मामू का है। हाँ तो तुम्हारा क्या ख्याल है, बाबूजी ने उनको कुछ नहीं दिया हो ना? यकीनन दिया होगा, लेकिन फिर भी ये घर तो मेरा नहीं है ना। घर तो तुम्हें लेना ही होगा बेला, ये स्टूपिडिटी नहीं मैंने तुम्हें करने देनी किसी तरह से भी। आई एम सॉरी मानी, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं देता। ठट्ठे खूह में जाए तुम्हारा ज़मीर? वैसे भी तुम्हारे ज़मीर से पूछा किसने है? जाओ हैं? देखो ना बेटे, ऐसे नहीं करते, इट इज वेरी अनवाइज ऑफ यू। मानी ये घर मेरा नहीं है, और इस चीज का एहसास मुझे बचपन से है।
मैं तो ऑलरेडी बाबूजी को इनकार भी कर चुकी हूँ। इनकार ही कर चुकी हो ना? कौन सा कोई पत्थर पे तुमने गाढ़ी सी लकीर खींच दी है जिसको अंडू नहीं किया जा सकता। वैसे भी देखो ना डार्लिंग, तुमने ही तो बाबूजी की 10 साल में दिन रात इतनी खिदमत की है। मैं तो कहती हूँ कारोबार में से भी अपना हिस्सा मांगो। नहीं, मुझे सबकी जरूरत ही नहीं है। हाँ तो विक्की को तो है ना, वो वहाँ जाके अंग्रेजों की हांडियां नहीं मान सकता। तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसे मैंने इजाजत दे दी उसको यहाँ पे रुकने की। मानी, विकी तो मुझसे कह रहा था कि वो बाबूजी की वजह से यहाँ रुक रहा है। वो जो मर्जी कहता रहे, मैं तो उसका ब्राइट फ्यूचर ज़हन में रख के मैंने ये फैसला किया और दिल पे एडा बड़ा पत्थर रखा है। मैंने कोई माँ छोड़ के जा सकती हूँ अपने बच्चे को? भला वासु, बाबूजी को बुला के लेके आओ। वो तो बेला के कमरे में। तेरा बेला के कमरे में जाना बैन है या वीजा लगवा के जाना पड़ेगा? बुला लाता हूँ, वैसे खैर तो है। उसने कहा वो एडवोकेट ज़हीर साहब आ गए जिन्हें बुलवाया था उन्होंने। घर में एक वकील कम था तो दूसरा बुलवा लिया। चलो शाबाश, जाओ जाके बाबूजी से बात करो, नाम कराओ अपने घर। और अगर मैं ना जाऊं तो? ठीक है, फिर मैं भी अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के बारे में कुछ और सोचूंगी। जाओ फिर, जाओ जाओ, सोचो जाके सोचो। बेला नू तेरी कुर्बानियां दी जरूरत नहीं। बाबूजी मैं तो इन दोनों बच्चों के गुड फ्यूचर के लिए सब समझा रही थी इसको। की समझा रही की ओदी समझ आए या नहीं आए? मेरी समझ आ गया। हुण मैं कदी भी विक्की दा ते बेला दा निकाह नहीं करांगा। हाय हाय बाबूजी, हमने तो अपना प्लॉट भी इसके नाम रजिस्टर करा दिया। ओए उन्हें करोड़ों दे घर ते लानत भेजती है, तेरा प्लॉट की है ओदे सामने? बाबूजी आप तो ऐसी बात को इतना बढ़ा रहे हैं। आई डिडंट मीन इट एट ऑल। बताओ बेला, प्लीज हेल्प मी। बाबूजी वो एडवोकेट ज़हीर साहब आए हैं आपसे मिलने। तेरा प्लॉट तेनू मिल जाएगा, अरे रिश्ता तेनू कभी भी नहीं मिलना। जा दस दे जाके सारे कनाडा नू। हाय अल्लाह बाबूजी आई डिड नॉट मीन दिस। बाबूजी प्लीज, तुम लोग समझा क्यों नहीं रहे हो? प्लीज कम बाबूजी, प्लीज लिसन टू मी बाबूजी, मेरा ये मतलब नहीं था। पर मेरा यही मतलब सी। समझो, ये लड्डू तेरी औलाद ना होंदा ते मैं बेला दा रिश्ता दे देना सी, पर हो नहीं। बाबूजी हुआ क्या है? इनकार क्यों कर रहे हैं? बाबूजी बताएं तो। बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी को क्यों इनकार कर रहे हैं? मेरी कुछ बातें सुन ली हैं बाबूजी ने। क्या बातें? बेला से मैं कह रही थी कि घर क्यों नहीं करा रही अपने नाम। कौन सा घर? और यही घर जिसमें तू रह। इतनी स्टूपिड लड़की है, कहती है नहीं मैंने अपने नाम नहीं कराना, अपने बड़े मामू के नाम करवाना है, उनका पहला हक बनता है। चलो किसी ने तो मेरा हक माना ना, चाहे वो मेरी भांजी से। आहो भैन थोड़ियां ते पंजों ही घ्यो च ते सिर कड़ाई च। घर भी मिल गया और घर दमाद भी मिल गया, थोड़े ते बारे न्यारे ही हो गए क्या? हाँ तो ठीक है ना, जैसी नीयत वैसी मुराद। हमने कोई किसी की राह में रोड़े नहीं अटकाए थे, इसीलिए अल्लाह पाक ने हमारे रास्ते भी खोल दिए। अच्छा फिर और खुश हो जाओ, खुशियां मनाओ, क्योंकि बाबूजी ने इसका और बेला का निकाह मनसूख कर दिया है। हाँ तो तेरी नीयत खुलकर सामने आ गई होगी ना उनके। हाँ ते ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੁਮਾ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕਿਸੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲਈਏ। ਕਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬੀਬੇ ਹੋ। बस सजो बस, हुन गल ना बता। गल सुनो मेरी, मैनू हिदायतां ना करो। अपनी कुड़ी नूं जरा चेक आउट करके आओ, देखें किस हवा में है वो। पर हटो। मैं ना मुबारक हो, दूसरी मंगनी भी टूट गई मेरी। तीसरी भी टूटेगी इंशाल्लाह, चौथी भी। जहां भी जाओगी पलट के मेरे पास ही वापस आओगी। सोचा था सारी जिंदगी बात नहीं करूंगा तुमसे, लेकिन ये जो मोहब्बत होती है ना, बहुत ही ढीठ बना देती है इंसान को। बेला, मान क्यों नहीं लेती हो कि कुदरत मिलाना चाहती है हम दोनों को?
मेरे मानने से क्या होगा? कम से कम और लोगों की जिंदगियां बर्बाद होने से तो बच जाएंगी ना यार। ये रोग लिया रे ओ पिया पिया रे नहीं खुश रह सकता ईशा के साथ, और तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं रख सकता। मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ बासिम। अगर मैं इतनी बहादुर होती तो इतने सालों तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में नहीं छुपा के रखती, कभी ना कभी तो अपनी जुबान पे आने देती ना। अभी भी ख्वाब देखती हो बिजनेस करने के? हाँ? अपने पैरों पे खड़ा होने से पहले अपने दिल के आगे तो खड़ा होना सीख लो। मैं नहीं खड़ी हो सकती बासिम। मैं नहीं बता सकती किसी को कि अभी से नहीं, बल्कि इतने सालों से मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इसीलिए तो फौरन मैंने अम्मी की ज्वेलरी दे दी थी, तुम्हारी सारी गलतियां अपने सर ले ली थी। मैं ये किसी को नहीं बता सकती। मैं तो बता सकता हूँ ना। बेला प्लीज एक बार इजाजत तो दो, बस एक बार। अभी भी वक्त की डोर हमारे हाथ में है, प्लीज बेला। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर मैंने विक्की के रिश्ते से इनकार किया तो साकी मामू हमेशा के लिए चले जाएंगे बासिम, और अगर तुमने इनकार किया तो रफी मामू सारे ताल्लुक तोड़ देंगे बाबूजी से। तो ठेका उठा रखा है सारी दुनिया को खुश रखने का, इसलिए कि मेरा कोई नहीं है मेरे बाबूजी के सिवा। इससे ज्यादा इंसल्ट नहीं कर सकती हो तुम मेरी। पिया पिया रे पिया पिया रे मेरी अर्ज सुनो रे की गजब किया रे दुनिया को छोड़ के इस जग को छोड़ के मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे ओ पिया पिया रे क्या उसे चीट किया तुम पर? हाँ जी, चीट किया मुझ पर। ये तो दूसरी वाली थी, पहली वाली ने तो इससे भी ज्यादा वड्डी डस कराई थी मुझे। क्यों? उसने क्या किया? करना क्या था, पहले मुझे कहती है मेरे अब्बा क्या ना बीपी हाई रहता है, उसका इलाज कर दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, होने वाला सुसर है, इलाज कर देता हूँ। उसके बाद एक दिन आके मुझे कहती है गुल्लू मेरा रंग ना सांवला होता जा रहा है, मुझे रंग गोरा करने वाली क्रीम ही बना दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, होने वाली बीवी है, बना देता हूँ। लो जी, क्रीम बना के दिया है, हफ्ते बाद उसका रंग ना चिट्टा सफेद हो गया। वाकई? हाँ जी, लेकिन मंगनी उसने अपनी खाला के मुंडे के साथ करा ली। ये तो उसने बहुत ही गलत बात की। वो चलो जो किया, निकाह ना करती कोई बात नहीं, लेकिन वो हर्बल क्रीम के पैसे तो दे जाती। पूरे 8,000 की जड़ी बूटियां लेके ना एडी को डब्बी बनाई थी मैंने, बहुत एक्सपेंसिव थी। गुलफाम, तुम ना बड़े क्यूट हो। अगर मेरी मंगनी ना हुई होती ना तो मैं कर लेती तुमसे शादी। अलामा मोहम्मद इकबाल का शेर है ना, तवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। इसका क्या मतलब होता है? मतलब समझ नहीं आया? नहीं जी। मैं समझाता हूँ। देखो, मैंने तुम्हारा हाथ देखा था ना, और मैंने कहा था तुम्हारे हाथ में ना मंगनी की 2 लाइनें हैं, कहा था ना। तो मेरे हाथ में शादी की 1 लकीर है, वो भी आनन फानन निकाह की। तो समझ आई? फीलिंग होपफुल। यू आर सो फनी। खेलो ना प्लीज। ईशा, मुझे कुछ बात करनी है, बात सुनो। हाँ, मैं खेल रही हूँ, खेल कर आती हूँ। इंपॉर्टेंट बात है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ बाहर। एक्सक्यूज मी जी। ये किधर ले गए इसको? गुल्लू, मैं तेरे सदके जाऊं, तेरे कदम तो बड़े ही मुबारक है। क्या हुआ दादी, मेरे कदमों ने क्या कर दिया?
तेरे आते ही ना बूटे ने बेला और विक्की की मंगनी तोड़ दी। और दादी मैं क्या करूं बेला को? दादी और मेरा तो दिल आ गया आपकी किशमिश की हंसी पे। क्या सोना हंसती है। मेरा दिल चाहता है पूरी जिंदगी ना प्यार के मुरब्बे कोट कोट के ना इसको खिलाता रहूं। कुड़ी ना पूरा कश्मीरी सेब का मुरब्बा लगती है। हाय, मुझे लगता है इसने हमारी बातें सुन ली हैं। और दादी सुन ली हैं तो सुन ले, बल्कि पूरी दुनिया सुन ले। गुलफाम शादी करेगा तो ईशा से करेगा, और इसके लिए मुझे इसके माँ बाप के गोडे ही क्यों ना पकड़ने पड़े, और गोडे पकड़ने के लिए मुझे अमेरिका ही क्यों ना जाना पड़े, गुलफाम ईशा से ही शादी करेगा। गई किधर है? ये विकी, ये सब क्या है? वही जो तुम देख और सुन रही हो। इसका मतलब है कि मेरी सिक्स सेंस बिल्कुल ठीक कह रही थी। अपनी सिक्स सेंस को छोड़ो, मुझे तो बेला की सेंसिबिलिटी पे हैरत हो रही है। इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है वो? क्या कह सकते? बासिम से कोई बात हुई है तुम्हारी? नहीं, एंगेजमेंट से पहले तो बात करता था, लेकिन जब से बात पक्की हुई है उसका बिहेवियर कुछ बदल सा गया है। अच्छा, फिलहाल तो तुम अंदर जाओ, नहीं किसी से बात मत करना इस बारे में। मैं जरा बेला की फ्रेंड से बात कर लूं। जाओ अंदर, किसी को बताना मत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेला कहाँ है? एक्चुअली मुझे उसने बुलाया था। बेला तो अंदर है, लेकिन फिलहाल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे? जी, आपसे। चलो। ना अब और क्या चाहिए आपको? सदर वाली ब्रांच, जमजमा की दोनों दुकानें, डिफेंस वाला फ्लैट सब दे तो दिया बाबूजी ने। इसी बात की तो शर्मिंदगी है। ये तो मुझे नहीं हुई हो गई। अपनी आंख से आंख मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा उन्होंने। वैसे आशिक साहब, आप भी कमाल ही हैं। जब तक बाबूजी ने ऐलान नहीं किया था तो दिन रात सुबह शाम मुझे बातें सुनाते ही रहते थे। आज उन्होंने प्रॉपर्टी दे दी है तो भी शोक मना रहे हैं। बोली ये लोग के इसी बात का तो दुख है। हमें से कोई एक भी नहीं पहचान सका बाबूजी। गुस्से में छुपे उनके प्यार को कोई नहीं। मैं तो बाप के प्यार को समझती थी, पर आपने भी बाबूजी की बहुत खिदमत की है। सो बात है बेटी, क्या फायदा? खिदमतें कर करके तो तुम्हें सुनाता रहा, जिताता रहा मैं। और मैं तो उनके एक हाथ का दिया नहीं दे सकता जो मेरे सिर पे रखा उन्होंने उस वक्त जब सारी दुनिया ने दुत्कार दिया था। मुझे दे सकता हूँ? बोलो। पायन, रफी और साकी बीवियों के साथ बाबूजी के कमरे में बैठे हैं। आप भी चले जाते पता तो चलता कि क्या बात हो रही है। सारे हथियार ही डाल दिए उन्होंने। टूटे हुए इंसान के दिल से जो साज बजता है ना, मुझसे नहीं सुना जाता। मुझे तो शायर सुदाई बना दिया है बाबूजी ने। अब्बा जी, कोई आया है, कहता है एडवोकेट आशिक हुसैन से मिलना है। वो कौन भाई? पता नहीं, कोई कहता है कि अपना केस डिस्कस करना है आपसे। कह दे उसे कुछ नहीं बचा आशिक हुसैन एडवोकेट के पास। मैंने तो कहा है कि आसमान की चील, चौखट की कील और कोर्ट के वकील से बचो, लेकिन नहीं माना। तू भी काफिये से काफिया मिला रहा है भाई। बड़ा तो रौहा आया है कोई जो इस बात से भी नहीं डरा। कौन है? चल। हाँ भाई, किधर है क्लाइंट? मैं हूं क्लाइंट। ये क्या फिल्म है भाई? आपकी फीस। फीस दे के तो मुंह बंद करा रहा है मेरा, हैं? नहीं अब्बा जी, ये मुंह खोलने की फीस है। किसके सामने?
बाबूजी की अदालत में। किस खुशी में? अपने बेटे की दिल की खुशी में। बहुता बर्रे सगीर पाको हिंद का देवदास ना बन। फीस पकड़ा और केस बता। एक सेकेंड। गुस्सा तो नहीं करेंगे? वकील ट्रीट कर, बी प्रोफेशनल। हाँ वो आई एम सॉरी, आई नो मुझे ये सब कुछ बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन इट्स ओके, नेवर माइंड। बात तो वैसे भी खुल के सामने आ ही गई है, इसलिए मैंने भी बता दिया, क्योंकि शायद बेला तो मर के भी नहीं बताती। बेला बेला बहुत डिफरेंट है सबसे, इसीलिए तो मैं प्यार करता हूँ उससे। ट्रस्ट मी वकार, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको तो शायद बेला से भी अच्छी लड़की मिल सकती है। और वो कोई बहुत अच्छी बेला की दोस्त भी हो सकती है। जी सॉरी यार, नेवर माइंड। वो क्या, मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हूं ना, इसलिए निकलने की कोशिश कर रहा हूँ उससे। हेलो जी अम्मी जी, एकदम से अचानक कैसे? कितना है बीपी? अच्छा अच्छा, आप परेशान नहीं हो। जी जी, बस मैं अभी आ रही हूँ। जी ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। खैरियत? आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। आप प्लीज बेला को बता दीजिएगा कि मैं इंशाल्लाह कल चक्कर लगाऊंगा। आप अगर बेला को प्लीज खुद बता दें। एक्चुअली मुझे अभी बहुत लेट हो रहा है, मैं उससे फोन पे बात कर लूंगी। मैं ड्रॉप कर दूं आपको? नहीं, इट्स ओके, बाहर गाड़ी और ड्राइवर है, मैं चली जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई विक्की, किदा? और मेरा मतलब है क्या हो रहा है यार? सजीला फुप्पो नजर नहीं आ रही, किधर है? देखो, उनके लिए ना मैं ताजा एलोवेरा लेकर आया हूँ। इसको लगाने के बाद ना उनकी जो स्किन है ना, बिल्कुल तरोताजा हो जानी है, बिल्कुल क्लीन। अभी मैं जाना उनके पास, वरना तुम्हें क्लीन बोल्ड कर देंगी वो। अच्छा, फिर ऐसा करता हूँ कि इसको पैक करके ना ईशा को दे देता हूँ, खुश हो जाएगी। ईशा? खैरियत तो है? ईशा का बहुत ख्याल आ रहा है तुम्हें? यार वो बचपन से ही ना मुझे शहर की स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लड़कियां होती हैं ना, वो बड़ी अच्छी लगती हैं। जब मैं इतना गुथा, नहीं ये ज्यादा छोटा हो गया, इतना गुथा। ध्यान से, कहीं ठोकर ना लग जाए। ओए तू फिक्र ना कर, गुल्लू की 2 आंखें आगे हैं ना, तो 2 आंखें पीछे भी हैं, संभाल के चलता हूं मैं। ओए बच के। भाई बड़ी काली जबान है तेरी। बाबूजी, वो सच्चों की तरफ से मैं माफी मांगता हूं आपसे। ओ यार तू पखंडबाजी ना कर मेरे नाल। मेरी गल सुनो, सारे सुनो, कान खोल के मैं की कह रहा हूं। आप हुक्म करें बाबूजी। ए रजिस्ट्री है इस घर दी, जिस रस्ते तुसी आए सो सारे पीछे पै सो ना आए ते वो जड़ी फाइल है वो बब्बू बूटा एंड स्वीट्स दी है, ते वो जड़ी फाइल है वो डिफेंस वाले प्लाटां दी है। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋ, ਇਹ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ है। पर भाजी आप ये सब कुछ हमें क्यों दे रहे हैं? और इस वास्ते दे रहे हैं कि तुसी ऐसे से आए सो। हाँ मैं जानना, तुसी आए लॉकडाउन हो गया, तुसी लॉक हो गया, तुसी कह के तुसी तो चले जाना सी बुढ़े नू छड़ के। हाँ बाबूजी,
बाबूजी खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें। ओ बस यार तो खुदा दा है इन्ना झूठ ना बोल, सारा कुछ देता तू यार, बिन मांगे देता। मोहब्बत ना कर, वो भी इस वास्ते कि मेरे मरण तो बाद तुसी एक दूजे दी बोटियां ना खाओ। बाबूजी, बाबूजी ये तो आपकी जिंदगी भर की कमाई है। मेरी उम्र भर की कमाई, मेरी उम्र भर की कमाई ते मेरी औलाद सी ਜਿਹੜੀ 10 साल पहले मैनू छड़ के चली गई सी। कमाई तो मेरी लुट गई, हुण की चंद साल है जड़े बाकी ने वो यही सारा खेल। बाबूजी हम ये फाइलें नहीं लेंगे बाबूजी। नहीं पुत्र, ये ताड़ियां ने, ले लो ले लो ले लो, मेहरबानी ये ताड़ी तुसी तशरीफ ले। ਇਹ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝੂਠਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, घरां टिक के बैठे होंगे। बड़ी मेहरबानी कोरोना दी ताड़ी भी यार। I'm really sorry बाबूजी। ओए माल इत्थे ही रह जाना, कबर विच किसी ने लेके नहीं जाना। अज मेरे कोल नहीं रहा ते कल ताड़े कोल भी नहीं रहना। यही फसल बोगे वही कल कटोगे। पर बाबूजी वो हमारा वहां पर मुस्तकिल रहने का कोई इरादा नहीं था। मेरा भी हुण इरादा नहीं है इत्थे रहने का। मैं भी हुण चला ही जाना। अपना मुल्क अपने रिश्ते भुला दे, बस मरण तो बाद दफन होना से आ जाना। लॉकडाउन से होने लग गया, लॉक ते 10 साल पहले ही लग गया। जोड़े एक वायरस या फिर रब ओए पुत्रो, एक वायरस ने सारे दी औकात दस दी। चुको पढ़ो फाइल लाओ या इन बैंगल्स के पीछे छुपी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही प्यारी है ये, लेकिन उससे भी प्यारा वो जज्बा है जिस जज्बे से ये खरीदी गई। बेला, बेला जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया। I'm sorry for that. It's okay. बासिम कहता है कि तुम ज्यादा देर किसी से खफा नहीं रह सकती। मैं खफा नहीं थी, बस थोड़ा सा हर्ट हो गई थी। हर्ट? हर्ट तो तुमने भी मुझे किया है, मुझसे सब छुपा।
बेला मैं तो समझती थी कि हम अच्छे दोस्त हैं। मैंने तुमसे क्या छुपाया ईशा? अपनी मोहब्बत। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत किसी और की झोली में कैसे डाल सकती हो। मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। हाँ, समझी तो नहीं तुम मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि उस पूरे खानदान को सिर्फ तुम जोड़ के रख सकती हो? और ये खानदान क्या सिर्फ नए रिश्तों की वजह से जुड़ सकता है? देखो बेला, भासिम में मुझे बस इतना ही इंटरेस्ट था कि वो एक गुड लुकिंग और अच्छा इंसान है, और अब जरूरी तो नहीं कि शादी से पहले ही मोहब्बत हो। आई थिंक सो कि शादी के बाद भी मोहब्बत की जा सकती है। रानी ईशा, तुम ये सब क्यों कह रही हो? अगर तुम अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले सकती हो ना, तो मैं अपनी लाइफ के इस डिसीजन के बारे में जरूर दोबारा सोच सकती हूँ। बेला, आई स्वेयर तुम मुझे बहुत अजीज हो, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट्सएवर हैपेंड बिकॉज ऑफ मी। ईशा, चलो आप बूझो बूझो खेलते हैं। बूझो मेरे हाथ में क्या है? क्या है? ये देखो, एलोवेरा, तुम्हारी खूबसूरती में मजीद इजाफे के लिए। मुझे इसकी क्या जरूरत? अरे तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारी जरूरत है। जब ये तुम्हारी जिल्द पे लगेगा ना, तो इसकी किस्मत निखर जाएगी। कसम से बड़ी दूर से लेकर आया हूँ, इसलिए कि तुमसे बात करने का बहाना मिल सके। क्यों बहाने तलाश करते हो मुझसे बात करने के? आओ, ये तो पता नहीं है मुझे, लेकिन लगता है बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एक बात तो बताओ, क्या इंसान की किस्मत वाकई उसके हाथों की लकीरों में छुपी होती है? इंसान अपनी किस्मत ना खुद बनाता है, मुझे तो ये पता है। तभी बाज़गा दादो को यहाँ भेजा था। ओ, वो तो अपने पोते की मोहब्बत में आई थी। उन्हें लगता है कि उनके शहजादा गुलफाम के लिए 7 समंदर पार से कोई परी आएगी, जिसकी मोटी मोटी आंखें होंगी, ब्राउन बाल होंगे और थोड़े नीले भी। काफी अच्छा फ्लर्ट कर लेते हो वैसे तुम। परियों से ना फ्लर्ट नहीं किया जाता, दिल की बात की जाती है, जो आदि मैंने कर दी है। फिलहाल मैं जा रही हूँ अपनी किस्मत बनाने। सुनो, जहां छोड़ के जा रही हो ना, वहीं मिलूंगा, चाहे तो आजमा लेना। आएगी आएगी। मेरा तो दिल करता है कि ये जमीन फटे और मैं समा जाऊं इसमें। फाइन, मैं तो खुद बाबूजी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। भाई, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाते बनाते पता नहीं कैसे भूल गया मैं कि हम भी तो फ्यूचर थे ना अपने बाप का। पाइन, मेरी मत तो इस सज्जो ने मार रखी थी। क्यों? मैं तेरी पुड़पुड़ियां ते क्लास ने कोफ रखी हुई सी है। अल्लाह ने ब्रेन दिया था, यूज करना था। अच्छा ने ब्रेन दिया था, यूज करना था। तुम्हारी बातें और तुम्हारे ताने और तुम्हारा रोना पिटना किसी क्लाशनकोफ से घट नहीं है। रिफी, मैं तो कहती हूँ ये सारे कागजात जो है ना बाबूजी को वापस कर दें। और देख निकी, मैंने ना फैसला कर लिया है, चाहे तू मान या ना मान। कैसा फैसला? मैंने चंद दिन के लिए जा रहा हूँ अमेरिका वापस अपने काम शाम निपटाने। वापस आके मैंने प्रॉपर बाबूजी का ट्रीटमेंट करवाना है। और वैसे भी जो सुकून मुझे यहाँ आके मिला है ना इतने सालों के बाद, मैं वहां जाके नींद की गोलियां नहीं खाना चाहता। वो तो ठीक है, पर ईशा मानेंगी? मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। चलो, मैं हूं नमाई बम पाड़न आ गई है। हाँ, सही लगा आपको सज्जो खाला। मैं बासिम से शादी नहीं कर सकती। आप बाबूजी को बता दीजिएगा। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्यों मॉम, इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? हम दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, एंड एज अ लाइफ पार्टनर वो मुझे सूट नहीं करता। हाँ बेबो, लेकिन क्यों सज्जो खाला? आज से 29-30 साल पहले आपने भी तो अंकल मुर्तजा से शादी के लिए इनकार कर दिया था ना।
अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए स्टैंड ले सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? ओए बेवकूफ लड़की, समझने की कोशिश करो। ओए बेला और विकी का रिश्ता ऑलरेडी टूट चुका है। तुम भी जाके बाबूजी को ये बताओगी तो वो कितना हर्ट होंगे। डैड, उनका रिश्ता बाबूजी ने खुद खत्म किया था और बाबूजी को खुश करने के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। चुप करो तुम। बस सुबह कह दिया ना, बासिम से ही शादी करनी होगी तुम्हें। क्यों होगी? आप लोग कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं ईशा के साथ? हम लोग अपना फैसला बेहतर तरीके से ले सकते हैं। हम लोग खुद सोच सकते हैं, जैसे 10 साल पहले आप लोग सोच के गए थे। शट अप! चांद लानी हूं मैं। आपकी लालच की वजह से ना मेरी जिंदगी पहली बर्बाद हो चुकी है। मैं मजीद आपको इजाजत नहीं दे सकता इस चीज की। ईशा तुम जाओ, बाबूजी से बात करो। ओए, देखा आपने? लो दसो, इस औलाद के लिए छोड़ के गए थे हम अपने बूढ़े माँ बाप को, और ये देखो, ये औलाद हम हमें जूते की नोक पे भी नहीं रखती है। मुझे तो मेरा मुस्तकबिल किसी ओल्ड एज होम में नजर आ रहा है। आई थिंक सो कि अब मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। ओए सदके ओए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बेली, तू इतने हाली तक बैठी? वो आपको मेडिसिन नहीं दी थी ना बाबूजी? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तेनू मेरी दवाई का। बाबूजी आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दें बाबूजी। अकल ते नहीं आने कभी भी। विकी, तू आशिक नू ते इफी नू बुला के लिया। बेला, तू जा बेटे नू कह फौरन आए मेरे को। जा। बाबूजी इस वक्त? हाँ, इस वक्त अपनी गलती का जदों भी पता लगे, एहसास हो जाए, उसी वेले दुरुस्त कर लेनी चाहिए। या चलो चलो।
हर दफा इतनी खामोशी से निकलने नहीं दूंगा। वो बाबूजी बुला रहे हैं तुम्हें। बहुत खूबसूरत ख्वाब देख रहा था। लग तो रहा है कि अभी भी नींद में हो तुम। नींद नहीं उड़ चुकी है। चलो बाबूजी तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है बासिम। पेशी होगी। मेरा केस जो चला गया एडवोकेट आशिक हुसैन के पास। क्या मतलब? फिक्र न करो, ये केस नहीं हारेंगे पक्का। बासिम तुमने क्या किया है? पेशी में जाके पता चलेगा। चलो आ जाओ। भाई सारी गलतियां अपने सर लेनी थी। मैं ये किसी को नहीं बता सकती। मैं तो बता सकता हूँ। प्लीज एक बार इजाजत तो दो, बस एक बार। ये क्या है बाबूजी? टिट फॉर टैट। लेकिन ये वीडियो HD क्वालिटी दे जिवें तू रिकॉर्डिंग की थी सज्जो दी। आज सज्जो दे पुत्र ने तेरी रिकॉर्डिंग करती है। इसको कहते हैं अदले का बदला। टिट फॉर टैट। बाबूजी आई एम सॉरी। बादशाह ये गुस्सा मैनू पेटे ते नहीं तेरे पे है। तो इन्ना कमजोर समझ लिया मैनू। ओए अपने बाबूजी ते एतबार नहीं कीता तू। बाबूजी मैंने इसे बहुत कहा था लेकिन। रहने दे तू। फरमाइशां पूरी करनी होते बाबूजी। गड्डी लेनी होए ते बाबूजी। कैश चाहिए होए ते बाबूजी। दुकान ते को काम होए ते बाबूजी। बाबूजी बाबूजी अपनी जिंदगी दा एडा वड्डा फैसला करन लगे ते अब्बा जी। अब्बा जी? ओ बाबूजी इतना ये बगैरत है जी। मुझे कहने लगा सारी जिंदगी आपने केस ही हारे हैं, तो अपने बेटे की मोहब्बत का केस तो जीत लें जिंदगी में। ते तू कचहरी लाके बैठ गया मेरे को। मैं और क्या करता जी। अब एक ये औलाद है, ऊपर से वो पुतक के ईशा और विकी आ गए बीच में। रही सही कसर राखट ने पूरी कर दी तरले मिनते करके। सबसे बड़ी बात ये जी कि फीस भी तो ली थी ना इससे, तो फिर पूरी तो करनी थी। पूछनू इस पेठे की पसंद आया है? बाबूजी इसको तो हमेशा से सारी मिठाई में पेठा ही पसंद है। मैं तो बहुत साल पहले ही समझ गई थी, जब ये चुन चुन के मिठाई के डब्बे में से पेठा निकाला करती थी। पर सच्ची बात है, मुझे अपना काका कभी इसे काबिल लगा नहीं। क्यों जी? मुझ में कंडे लगे हैं? बेटा तू चलती फिरती सह है, वो जानवर नहीं होता जिसको कंडे लगे होते हैं, वो जो खेत पर बात कर देता है। अल्लाह हमारी बालूशाही की खैर करे। अब ओए बेला हैकी वैकी करके दिखा, मार मार के करो बाहर फुट देगा। चलो सादगी नाल बंदोबस्त करो, निकाह दा काली नाल। कल है बाबूजी? मुझे इतनी जल्दी और ईशा? ओए उन्हें इनकार करता है। उन्हें कहे पेठा रखो अपने को। मैनू ते गुलूकंद पसंद है। गुलूकंद है? गुलूकंद? वो फुफी का कूटना? कूटना तो बचपन में होता था, अब तो वैसे अच्छा खासा हैंडसम नहीं हो गया है। वो रफीका मान गई? ओए हाले कोई नहीं मनिया। जो कुछ भी करांगे रल मिल के करांगे। तुसी सवेरे रफड़ मुकाओ ते मैनू सौण दो। बाबूजी इस इमरजेंसी की क्या जरूरत है जी? हेलो मिसेस पेठा। बासिम पागल हो गए हो क्या? जाओ कमरे से बाहर। अच्छा पहले बताओ ना, तुम्हें सारी मिठाइयों में पेठा पसंद था? तुम भी 4 दिनों से ना सिर्फ बालूशाही खा रहे हो। बताया था मुझे रॉकेट ने। निकलो यहाँ से। निकलोगी तो तुम यहाँ से और लैंड करोगी डायरेक्ट मेरे रूम में। बासिम मुझे तंग मत करो, निकलो यहाँ से। बेटे का सीक्रेट तो बताओ। निकलो निकलो। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। एक ही हो रहे हैं। वो पाँव फिसल गया था।
पैर नहीं फिसलता बेटे, दिल फिसलता है पहली बार। हमारा भी फिसला था कुछ अर्सा पहले। काश उस वक्त सदका दे दिया होता तो हसीन बला टल जाती। अफरीद के साथ ना बला ही गुजारा कर सकती है। अफरीद क्या होता भी? दियो वड्डा जिन, हटो। दियो ही कह दिए। मुझे भी इजाजत है जी। ਉਹ ਕਿਹੜੀ इजाजत? कंट्रोल कर रहे बाबूजी ने तो ओवर स्पीडिंग पे चलान कर देना तेरा। वैसे सुबह शाम निकाह की जोड़ियां बदल रही हैं। और ठहर 1 मिनट, ये रख अपना लिफाफा, बड़ा आया बाप को फीस देने वाला था क्या लिफाफे के अंदर? चिट्ठी लिखी हुई थी बस। हाँ तो जो इतनी बड़ी बात लिखी हुई थी चिट पर वो नहीं पढ़ी आपने? आई लव यू बाजी। तेरी कारगुजारियों को गुस्सा तो मुझे बड़ा आता है, लेकिन है तो मेरा नेगेटिव प्लस पुत्र है। क्या करूं, गया ही मुझ पे। चल अगे लग। कौन है? आ जाओ। खैर से की होया? दस ही नहीं पई। वो गूंगे ता गुड़ खाती की होया? चैन नहीं पैन रहा, बड़ी बेसुकूनी है। मैं दम कराना ही है। आया बह जा। क्यों सुकून नहीं मिलता? सारी रात यही ख्याल आता रहा कि बंदा अपनी औलाद के लिए कमाई करता है। तो विक्की ना अगर यही रहना है तो हमने वापस जाकर सियालकोटी तड़के पे दिन रात तड़के क्यों लगाने वाला? तू फिक्र ना कर, मैं उन्हें कमांगा, हो जाएगा। नहीं बाबूजी, मेरा ये मतलब नहीं है। मतलब छड़ दो, औलाद अल ध्यान दे। कल कलानो तेरे बुढ़ापे ही छड़ के ना जा। ऐसे रही तो मैं हुन जाना नहीं चाहती वापस। ते फिर सारी जिंदगी लोगों ने मेणे मारे हैं कि मान में जीने वाले की बेटियां हैं। विक्की हुआ तो मैंने सोचा कि इसको भी हलवाई होने के मेणे मारने लोगों ने, तो हम बाहर चले जाते हैं, अपना स्टेटस बदल लेते हैं। पर अब लगता है कि गलत सोचा था मैंने। छाड़े ना चिता नु दुनिया भी गल्लां ने स्टेटस की हुंदा। मेरे तक सारी जिंदगी कोई काम किया, अल्लाह ने उसी च बरकत पाई है, इज्जत दी है। मुझे माफ कर दो, हमने आपको बहुत हर्ट किया। माफ कर दो अल्लाह के वास्ते। ना पुत्र है, माफ जा जाके नमाज पढ़, अल्लाह माफ करने वाला। ठीक हो जाएगा सारा कुछ। जा।
जा जा जाओ। कोई अपनी औलाद को कितना दूर रह सके, कितना नाराज रह सके। जा, मैं तुम्हें माफ किया, मैं तेरे ना कोई गिला। जा, माफ कर। हम भी अच्छे लोग हैं भाई। तो मैंने कब इनकार किया? इग्नोर क्यों कर रहे थे? इग्नोर मैं कर रहा हूं? मैं तो इग्नोर नहीं कर रहा। तुम खुद एज्यूम करके बैठ गए थे जैसे कोई विलन तुम्हारी जिंदगी में आ गया। सॉरी यार, आजा। क्या सोचा? समझ नहीं आ रहा अपनी किस किस बदतमीजी की माफी मांगू तुझसे। बहुत अच्छा तू भी की। अच्छा तो यार तू भी बहुत है, बस थोड़ा बदगुमान हो जाता ना किया कर ऐसे। मुझे पता है अगला बंदा ना खुद अपनी नजरों में गिर जाता है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। बेला आ गई ना तेरी जिंदगी में, वो खुद सेट कर देगी अपने पेटे को। कसम से यार। वीडियो कैसी लगी? फ्रेम थोड़ा बेहतर कर लेता तो ज्यादा अच्छी होती। तेरी जिंदगी का फ्रेम ठीक हो गया ना, मेरे लिए बस यही काफी है। तेरी जिंदगी भी ना इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। अपना गुल्लू है ना, उससे तुझे अच्छी क्वालिटी की मोहब्बत के बीज लेके देंगे। अरे अपना गुलिस्तान में खुद बनाऊंगा, हम किसी से कम है क्या? चल फिर से शुरू करते जिंदगी की रेस। चल भाई। यार बस करो, जोंगा बंगो चिमट गए हो मैंने। बाबूजी अब ये जोंके आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी। ओ नहीं यार, की कर रहे? और जिस्म में पहले जितनी ताकत नहीं रही। और बाबूजी हम भी अब पहले जैसे नहीं रहे। आप बस अपने मुंह से कह दें कि आपने दिल से हमें माफ कर दिया। ओ यार, ओ अशका, ओ नानू मगरो ला मेरे। बड़ा मस्त माहौल बना के बैठे हुए आप। और शाम को बेला बासम का निकाह है, वो बंदा को शर्म हया कर लेता है। मस्कीन यतीम भांजी है आपकी, मैं कल्लम कल्ला कहाँ मुंह दूं? हम भी दे लेंगे मुंह, पहले तो बाबूजी से ना हमें माफी लेके दे। ओ यार, मुंह तो बड़ा नहीं हो जाएगा। बाबूजी आप माफ करें यार इनको, और राकेट को फोन करें, घर की डेकोरेशन करनी है, शुक्र देखो का बंदोबस्त करें। ओए आशिक भाई, टेंशन किस बात की ले रहे हो? बाबूजी ने तो सरगी पहले ही पूरा मेन्यू का ऑर्डर दे दिया था। मैंने डेकोरेशन के लिए फोन कर दिया हुआ है। और कैटरिंग जो है वो शकूरा करा लेगा, और राकेट जो है वो स्टेज से जा लेगा। हेलो, कार दे जितने भी कपड़े ने वो टोटी धो लेगा, ते खाना सारा है बावर्ची को बनवा ले। माफ किया करे, माफ कर दे बाबूजी, माफ कर दे।
फार्मूला बना के दिया था एलोवेरा का, उसका। माशाल्लाह गुल्लू भाई, आप कहीं पे भी टपक पड़ते हैं। तो भाई मेरे टपकने से ही तो एहसास हुआ है ईशा को कि जिंदगी गुजारने के लिए ना एक फुल ऑफ लाइफ बंदा चाहिए होता है, ऐसा मेरी तरह का। इससे पहले कि ईशा अपना इरादा बदले, आप अपनी ड्रेसिंग बदल लें, ओके? यार बुरी तो नहीं लग रही, कोई बात नहीं, मेरे पास एक नई पैंट शर्ट है, वो पहनता हूँ। हेलो जी, परांठे लेके आई हैं, परांठे खाओ। साकी जी बुढ़ी मरने वाली तो नहीं किधर? ओ यार शिकमान, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ से हमारी? मेरा दुख है कि शर्म कर साकी। बाबूजी लुक एट देम, बजाय कि हमारे थैंकफुल हो गए, हम दोनों बहनों ने किचन संभाल लिया अपने ससुराल का, टुचियां लान डे ने। टुचियां ना लाओ, वडियां लाओ। जाओ कम बाबूजी। ये ईशा कहाँ रह गई है? गुलफाम को हाथ दिखा रही है लॉन में बैठ के। मैं यार देख लें कि ते गुलफाम ही ना हैंड दिखा जाए उसको। हाँ बेला डार्लिंग, मैंने तो आपसे कहा था कि आपने इवनिंग तक नीचे नहीं आना। सज्जो मैंने बुलाया इसे, आकर सारों के साथ नाश्ता तो करेगी ना आज। ये भी कुछ जिंदगी में पहली बार बैठ के नाश्ता कर ले, क्यों रे विमा है ना? बात तो तेरी 16 ने सही है आशिक, लेकिन नक्शे अमन का अंदेशा है, इसलिए भाई मैं तो स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ इससे। अच्छा जो तू पराठा डाल इसमें। आजा हेलो बाबूजी, आलू का पराठा। बाबूजी ये गुलफाम बता रहा था कि बचपन में ना इसे किसी की छतों में हाथ दे दिया था। भिड़ के छतों में, भिड़ के। हाँ हाँ वही एर की भी वही काम करन दे यार, भिड़ के छतों वाला। ईशा चलो बैठ के नाश्ता करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने ना रात को ख्वाब में बिल्कुल ऐसे ही देखा है कि ये दुपट्टा ना मैं इस किशमिश को पहना रही। मारा किन्नी वाली तनु क्या ना करया करे हो जी हरकता। ओ बूटिया, मेरा ख्वाब पूरा कर दे और इसको ना मेरे गुलफाम की वोटी बना दे। और मैंने 3 दफा देखा है ये ख्वाब। एक ख्वाब मैंने और भी देखा है। ओ यार रिफी भाई ने ये रिश्ते के लिए हाँ कर दे, ख्वाबों की फैक्ट्री तो बंद हो यार। यार बाबूजी बैठे हैं ना, बड़े हैं, वो जो फैसला करेंगे हमें कबूल होएगा। लेकिन फूफा जी आप फिक्र ना करें, मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। और वैसे भी ना इसकी और मेरी हाथ की लकीरें मिलती हैं। लकीरें मिलती हैं, रहने दे। मंगनी तो बाद 6 महीने रहना पड़ेगा, इत्थे चेक करांगा मैं, बाद ही रुखसती होएगी। बस ठीक है, मुबारक मुबारक। ला बेकीम पुत्र, तेरे प्रोबेशन का टाइम हो गया स्टार्ट। ते जे तू इन्ना 6 महीने च हर्बल मेडिसिन का कोई नाम भी ले आना तो कैंसिल कर देनी इसी मंगनी। हर्बल मेडिसिन वो क्या होती है? हाय 2 मिनट में बाबूजी ने मेरी ईशा की जिंदगी का फैसला कर दिया। अरे तो पिछले 2 दिन से तूने अपनी बेटी के चेहरे पे फुलझड़ियां फूटते नहीं देखी हैं? वो तो है ही बेवकूफ। अरे उसी बेवकूफ ने तो जाके बाबूजी से कहा है कि उसे गुलफाम जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। रिफी आप माने ना माने पर मुझे पूरा यकीन है फुफ्फी जी ने कोई तवीज घोल कर पिला दिया मेरी बच्ची को। ओए इसके इनकार करने पे ही बाबूजी ने बेला और बासिम का रिश्ता तय किया ना। खैर उस ऐलान के बाद तो उन दोनों के चेहरे पर भी बड़ी रौनक नजर आ रही है। कुछ ना कुछ दाल तो वहां भी काली थी। ओए अच्छा ना, ये अब काली पीली दाल को छोड़, ये सब किस्मत के फैसले होते हैं। और ये गुलफाम जो है ना काफी एम्बिशियस लड़का है, लाइफ में मैं सेट कर दूंगा उसको कहीं ना कहीं। रफाकत ले भाई, तेरे फुप्पे का फोन है और तुझे मुबारकबाद देना चाहता है। भाई देखो तुम लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, मेरा गुल्लू ना तुम्हारी ईशा को बहुत खुश रखे। अरे टेंशन किस बात की पप्पू, अब तो हम भी यही हैं। अगर वो पटरी से उतरी ना तो हम खुद ही चढ़ा लेंगे उसको। बात कर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम पप्पा जी, बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। जी जी जी, नहीं, अब तो बिल्कुल टोबे आना ही पड़ेगा। बस आप फिक्र ना करें, बस ये जरा बेला और बासिम की शादी से फारिग हो ले, फिर लगाते हैं चक्कर। जी अच्छा जी, बहुत शुक्रिया।
बिली जी खाला। माशाल्लाह, एक ही दिन में कितना रूप आए मेरी बेटी पे हैं? ये सब मेरी मोहब्बत का कमाल है। ना तू बाप की तरह ना हर बात का क्रेडिट ले लिया कर बस। अच्छा नहीं लेता, इसे कहे ना। क्या कह रहा है कि इसका कोई दोस्त है जिसकी बहन बड़ी अच्छी मेहंदी लगाती है, तो मैं जाकर बेला को वहां छोड़ आऊं। कोई जरूरत नहीं, सोफिया आएगी वही लगाएगी। सुन लिया? चल उठ, जाकर अपना काम कर। रॉकेट को लेकर जा, छत पर लाइटें लगवानी है। अम्मी लॉकडाउन लगा हुआ है, पुलिस आ जाएगी। ना तो हमने कौन सा को पूरा ताजमहल सजाना है, थोड़ी सी लाइटें लगवानी है। जा चल, उठता कि नहीं? अच्छा अच्छा ठीक है। सुन, हाथ में मेहंदी से बीएनपी लिखवाना ना बोलना। सोच ले ना, तो बाप लेकर आशिक हुसैन की औलाद। चल इधर। मोर पिया पिया रे, मोर पिया पिया रे, सुन पिया पिया रे। सॉरी वकार, ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छा लगता है आपके मुंह से अपना पूरा नाम सुनना। मिस्टर वकार सदाकत अली और विक्की और बाऊजी दा लड्डू, would you please mind go and grab me some cones? I mean cone मेहंदीज। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मेरे पास मेहंदी है, मैं बेला को लगाने आई हूँ, आपको भी लगा दूंगी। How sweet, thank you so much। मैं लगवाती हूँ अभी। बेला अंदर ही अपने कमरे में। वकार साहब, जे ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੋਏ ਤੇ ਹਿੱਲੋ। ਐਡੀ ਕੋਈ 5G ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੱਲ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਟਿਚ ਕਰਕੇ ਵਾਈਫਾਈ जुड़ भी गया। मैं तो बस वैसे ही बात कर रहा था उससे। मैं भी वैसे ही बात कर रही थी। अच्छी लड़की है, क्यूट लगी है मुझे, है ना? बेला जैसी पॉजिटिव वाइब्स आती है उसमें से। नेगेटिव पॉजिटिव दा ते जीवन जो गया सानू पता कोई नहीं, पर अगर किस्मत में होगा तो हो जाएगा। सज्जो बाजी, की है? ये मिठाई का टोकरा कहाँ रखूं? मेरे सिर ते रख दे। ठीक है। हाय हाय, बिजा सीधा मेरे सिर ते ही रखना आ गया है। जा जाके बावर्ची खाने च रख क्या टुट पैना। जी बेहतर है। तुम्हारा कजन वकार लाइन मारा था मुझ पर। रियली? रेड फ्लैग मत दिखा देना उसे। सिफारिश कर रही हो उसकी? हाँ, बहुत ही वेल मैनर्ड और डिसेंट लड़का है। तो फिर तुमने क्यों इनकार कर दिया? तुम पागल हो? मैंने बासिम के अलावा कभी किसी को उस नजर से देखा ही नहीं। आपको भी मेहंदी लगवानी है क्या? लगवानी नहीं है, लगानी है। मतलब? अब अम्मी को लगानी है। जाओ, तुम्हें बुला रही है वो। अभी? हाँ अभी। उन्हें बताओ ना कि तुम बिजी हो अभी। आती हूँ मैं बेटा। झूठ बोला है ना? हाँ बोला है। क्योंकि तुम्हारे हाथ में मैं मेहंदी खुद लगाऊंगा। बासिम, हाथ छोड़ो, तुम खराब कर दोगे। मेरे लगाने से ही तो इस डिजाइन में खूबसूरती आएगी, और तुम्हारी जिंदगी में भी। बासिम छोड़ो। एक सेकंड ना, बस थोड़ा सा रखिए। मैं तुम्हारी दोस्त को देखने आया था। हाँ बहुत अच्छी है, कोई बेला की कार्बन कॉपी है। शट अप। यार एक तो ये रॉकेट। हेलो, अभी तो चल रहा था कनेक्शन। रुक मैं आके देखता हूं। तुम्हें बिना काम के तो मौत पड़ जाती है। आई एम सॉरी। इट्स ओके। बस अगर तुम खुद मुझे बता देती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा विकी, तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया। क्योंकि तुम खुद बहुत अच्छी हो बेला। अब मुझे यकीन है कि बासिम तुम्हारे सब ख्वाब पूरे करेगा। और तुम्हारी शादी तो अब मैं प्लान करूंगी।
under the banner of B&B Planners. ऑफ कोर्स तुम ही करोगी। आंटी तो थी नहीं वहां, और बासिम भाई भी ना। अच्छा तुम रहने दो, बैठो, मुझे मेहंदी लगाओ। टाइम मिले तो मेरी मॉम को मेहंदी लगा देना, बहुत खुश हो जाएंगी वो। जी हाँ, उन्हें खुश करना भी तो जरूरी है। बेचारा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत खूबसूरत ख्वाब देख रहा हूँ। बॉस अल्लाह का वास्ता है, ख्वाब का नाम भी नहीं ले। वो फुप्पी बीबीसी फिर से आन टपकेगी। बासम, अब मेरा पुत्र कोई इम्पोर्टेंट सेंट ना गुल्लू को भी लगा ले, शायद इसकी किस्मत का ताला भी खुल जाए। वो फुप्पी इस ताले में ना अब एलपी डल सकती है। और निकाल इधर, निकाल इधर, दे इधर दे। तू ही रख ले मेरा सोना पुत्र, माशाल्लाह। ओए वाह बासम भाई वाह, ओए दो दो कड़ियां, एक काली ते एक सिल्वर। वैसे ये सिल्वर ना मेरी कढ़ाई के साथ मिल रही है। वेरी गुड यार, ये मैं रख लूं? सुल्तान भाई आजकल टाइम बड़ा अच्छा चल रहा है, रख लें, क्या याद करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये जो आपका अच्छा टाइम है ना, ये मेरे आने के बाद ही शुरू हुआ, याद है ना? सब याद है, डोंट वरी। यार ये तो चेक करा। हे, शाम को ले लेना मुझसे वापस। 4 और उधर रखे अलमारी में, वो भी ले जा। अच्छा वो भी ले जाएंगे। ओ यार बस कर यार। ओए तो भी मैं लाड़ा नहीं, मेरे से क्यों जोर ला रहे हैं ना। बाबूजी बस 1 मिनट ठहर जाए आप, ये फाइनल तैयारी है बस आपकी। बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये देखें। अब टॉर निकले ना मेरे बाबूजी के। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, बाबूजी कितने प्यारे लग रहे हैं। रिफी, आप ये फाइल तो भूल गए थे, बाबूजी को नहीं दी। मैनू नवा चूना ते नहीं लाता ही। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं बाबूजी? ये घर की फाइल है बाबूजी, ये आप ना बिला के नाम कर दें। आपको तो पता ही है बाबूजी, हमारे यहाँ तियों से चीजें नहीं ली जाती। आज लगा है तू बूटे दी औलाद, ठंड पाती मेरे सीने। मेरे बाबूजी तो भैया हाय अल्लाह, केड़ा लावा। मॉम अभी तक तैयार। माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ सदके जाए, कितना रूप आया है मेरे बेटे पे, बिल्कुल अपनी मामा जैसा लग रहा है। टेंशन नहीं लेनी तूने, कोरोना ओवर होता ना तो ऐसी मैंने तेरी गज वज के जंज कटनी है ना, पैसे भी फेंकेंगे हैं। मेरी शादी को छोड़े और बासिम के निकाह की तैयारी करें आप। रॉकेट ना निकाह खां को लेने चला गया। प्लीज हेल्प कर दे ना, बताओ मेरी शॉकिंग पिंक कपड़े हैं, कैसी स्मोकी आइज बना लूं। आपकी स्मोकी आएगा तो पता नहीं, जितना आप सोच रही है ना, बाबूजी के मुंह से स्मोक निकलने लग जाएगा। टाइम देखा है आपने? प्लीज आधा घंटा उनको बातों में लगा, मैं आ रही हूँ बस। प्लीज हेल्प मी, आधा घंटा सिर्फ। 30 मिनट्स। देर हो जानी जे। आप क्यों टकरा जाते हैं बार बार मुझसे? शायद कुदरत हमें इसी तरह मिलाना चाहती हो। मैं तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ बेला से मिलने आती हूँ, आपसे नहीं। सूफिया, ये नेकलेस बंद कर देती हूँ। थैंक यू। बल्कि मेरे रूम में आ जाती हूँ, प्लीज थोड़ा सा मेकअप भी फ्रेश कर दो। हाँ चलो।
इल्फत आशिक हुसैन, तुम्हें तुम्हारे हार ने लाचार किया हुआ है, और बाबूजी के गले में डालने वाला हार कहाँ है भाई? वो रॉकेट को पूछे ना, उसको पता होगा। रॉकेट तो खुद नील कराइया, नील कहाँ फिर रहा है, पता नहीं किन फजाओं में उड़ रहा है वो। तुम जाके बाबूजी के कमरे में देखो, बड़ा रौला डाला हुआ है उन्होंने। बेला से कह देना, देख लेती है। यार मैं डस के जाऊं कि तुम्हारे सदके जाऊं? वो आज के दिन तो माफ कर दो उसको ना। तो मुंह से निकल गया रवानी में, तुसी ते ना कोई गल छड्डदे नहीं हो, बंदा कह के ही पछतांदा है। देखने नहीं आ जाके मैं आर्टिफिशियल। बासिम, तुम फिर आ गए हो, कोई देख लेगा। तुम भी तो सुबह से कमरे में छुपी हुई हो, ऐसी कौन सी तैयारी है जो मुकम्मल ही नहीं हो रही? मैं कब से तैयार हूँ, तुम मुझे लेने ही नहीं आए। रुको, ये चूड़ियां मैं पहनाऊंगा, बहुत ही कीमती चूड़ियां हैं ये। इनको तुमने सेल कर दिया था अपनी मोहब्बत की खातिर, और मैं ले आया अपनी भेलपुरी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कुछ नहीं देखा मैंने, कुछ नहीं देखा। ये चूंटी मरेगी मेरे हाथों। बासिम, मैं तुमसे कब से कह रही हूँ, जाओ। ऐसे मेरी मोहब्बत ने बहुत खूबसूरत बना दिया तुम्हें। यकीन नहीं आता तो आईने से पूछ लो। पिया पिया रे, सुन पिया पिया रे, मोर पिया पिया रे, ओ मोर पिया पिया रे, सुन पिया पिया रे, मोर पिया पिया रे। ओ भेलपुरी, मेरी बात पे एतबार नहीं था जो आईने से पूछ रही हो? बासिम, बासिम का पीऊ। सॉरी खालू जान। मार बेटा, तू भी मार। ये प्रिंस कोर्ट वाली झूठ की मोहब्बत का केस जो जीता आशिक हुसैन एडवोकेट, मार ले तू भी। सॉरी अब्बा जी। अच्छा चले जल्दी चले ना नीचे, वो शकूरा गरम गरम जलेबियां ले आया, पूछ रहे अभी मेहमानों को सर्व कर दें। अच्छा निकाह हुआ ही नहीं, मुंह पहले मीठा करा ले हैं? नहीं, वो बाबूजी ने कहा था ना कि निकाह के बाद छुआरे नहीं, बब्बू एंड बूटा स्वीट्स की जलेबियां सर्व करनी। इसके जलेबी चल रहे ना, देखो चल रहे। जी माशाल्लाह, आज तो आपने अखीर ही कर दी है ना आशिक। वो आशिक जी भाई हुकम। और सारे नु कह दे सोशल डिस्टेंस दा ख्याल रखना। और बाबूजी जितनी मर्जी सोशल डिस्टेंसिंग करा ले, जब रोटी खुलनी है ना जी तो चाके भी खुल जाने, महमूद याद एक हो जाएगा और तक्के पे तक्का, बस ऐसे ही है जी। बूटिया हट हट, बूटिया बूटिया, मैंने ख्वाब में देखा है वो जो मौलवी है ना, कोठे से गिर गया है तो उसका गिटार टूट गया। बाला कितनी बारी क्या है तुम, अस्तगफुरुल्लाह, एहो जिया गला ना करया कर तू। बाऊजी, मौलवी सनाउल्लाह hasn't reached as yet. कर रहा हूँ जी, मैं बुला रहा हूँ। बाबूजी, बाबूजी, ओ क्या हो गया रे फीफा है ना? मौलवी सनाउल्लाह को कोरोना हो गया। लो जी, नवा पुआड़ा पै गया, कैसा सच्चा हो गया मेरा ख्वाब। तेरी कमीज ही काली नहीं, तेरी जुबान भी काली। भाई सच्चे दिल की हो तो ख्वाब भी सच्चे आते ना। तो अब होगा क्या? होना क्या है, अब कोई और इंतजाम करना पड़ेगा ना। हुआ क्या है? और बोलिया मौलवी सनाउल्लाह को कोरोना हो गया, कोरोना। खुदा का वास्ता निकाह ना कैंसिल कर दीजिएगा, वरना ये चंड मार के बूथी उस पास से कर देंगा मैं। आप जी मुंह चंड मार के दूसरी साइड पे करें या तीसरी साइड पे, मैंने तो हाँ ही कहना है। और मैं बता रहा हूँ बाबूजी, आज मैं दुल्हन लेके ही उतरूंगा स्टेज से। उतर गया बेटा तू स्टेज से? अब बाबूजी वैसे वो मौलवी सनाउल्लाह का बेटा कह रहा था कि मैं भी पढ़ा सकता हूँ ना। उसे बुलाओ ना यार, बुला। आज जिस बेटे नू मैं इश्क जलेबी खुआनी है, बड़ा चाह चढ़े है इनू निकाह दा। थैंक यू बाबूजी। वेलकम। मोर पिया पिया रे, सुन पिया पिया रे, मोर पिया पिया रे। दिल तो मेरा भी बड़ा चाह रहा है कि जाके बाबूजी के गोटे पकड़ लूं और कहूं कि
एक कद्दी जलेबी मुझे भी खिला दे। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हें जलेबियां बड़ी पसंद हैं? हाँ जी, लेकिन सिर्फ बाबूजी के जलेबी सेंटर। हाय। चुबारे ना बल्ब ना बुखारे। नहीं सचो, मैं तो कहनी हाँ कि उस सियालकोटी तड़का है ना, ਉਹਨੂੰ लगा ताला ते ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੋਲ ਲੈ ਟੱਪ। हाय नी दिल दी गल कीती हूं मैं ते आनी आ कल दी आज आ जा। वैसे हसीन तो आप भी बड़ी लग रही हैं, लेकिन 100 बातों की एक बात है, आज बड़े सालों बाद बाबूजी को इतना दिल से खुश देखा। यही तो ख्वाहिश थी बाबूजी की, अपनी औलाद को इकट्ठा देखने की। चलो भैया आओ आओ भाई, फैमिली फोटो। आओ जी निक्की बाजी सजो, आजा भाई विकी, चलो चलो अपना। बाबूजी मैं कह रहा था कि फैमिली फोटो करा के इससे पहले कि छापा ही ना पड़ जाए। आ भाई चलो सैंपल कर दो और मैं जा सजो, तेरी मेहरबानी। आजा भाई मैट्रिक्स की शेरवानी वाले आजा। चलो आज क्या चीज जी। बाबूजी पुलिस का छापा पड़ गया। मोर